हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एप्सल एंड की आर्मी एवर्सबर्ग के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पे एप्सल लैंड को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिसको देख के क्वीन कहने लगती है इसकी इंफॉर्मेशन जल्दी से मेंबर रान और जनरल को बताना होगा। क्वीन की बात सुनकर एक सोल्जर कहता है कि यहाँ पर एप्सल लैंड बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर मार्शल एम्पायर के पीक लेवल का भी एंड है। सोल्जर की बात को सुनकर क्वीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर क्वीन कहने लगती है अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन बहुत ही ज्यादा बवाश हो रहा था, जिसको देखकर सोल्जर कहने लगते हैं कि क्वीन आप यहाँ से चले जाइए, हम सभी लोग मिलकर इन लोगों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि क्वीन भी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर क्वीन कहती है मैंने एप्सल एम्पायर को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर एप्सल बर्ग के लार्वा को प्रोटेक्ट करूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि क्वीन नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से एवर्सलैंड घेर कर उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर शिनजुआन जाता है और हम देखते हैं शिनजुआन आते हैं अपने शार्ट फॉर्मेशन से उन सबके ऊपर अटैक करके एक ही बार में उनको मार देता है। फिर शिनजुआन कहने लगता है कि मैं सन एस्ट्रॉम में इनके कंसेप्ट पूरी तरह से सीखने गया था, कहीं मैं यहाँ पर लेट तो नहीं हो गया। फिर वो कहता है कि यहाँ का कंडीशन कैसा है, जिसको सुनकर क्वीन कहने लगती है कि यहाँ पर हमारे आधा से ज्यादा आर्मी मारे जा चुके हैं और यहाँ पर एप्सल एंड के आर्मर बहुत ही ज्यादा ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात हमारे पास यहाँ पर बस 2 लेवल के मैजिकल रॉकेट्स हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर वर्षर लेवल के एप्सल एंड को ही मार सकते हैं। जिसकी बात सुनकर शिनजुआन कहने लगता है कि तो फिर यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं किया, मैजिकल रॉकेट को यहाँ पर लेवल अप करना चाहिए था। शिनजुआन की बातें सुनकर क्वीन कहने लगती है कि यहाँ पर इस लेवल अप करने में बहुत ही ज्यादा कास्ट लगता है और यहाँ पर इसको ही बनाने में हमारे पूरे डेमन कलन को 1 मंथ से ज्यादा लगा और यहाँ पर मिलियंस ऑफ कास्ट लगा है। अब इसकी बातें सुनकर शिनजुआन कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एप्सल लार्वा हमारे लिए फाउंडेशन जैसा है, तो इसीलिए अब यहाँ पर मैजिकल रॉकेट हाई क्वालिटी से बनाया करो। इतना बोलकर शिनजुआन वहाँ से जाने लगा है और कहता है कि इस बार को हमें किसी तरह भी जीतना होगा। फिर हम देखते हैं कि शिनजुआन एप्सल एम्पायर के पास आता है और वह दोनों एक अलग जगह पर जाते हैं, जहाँ पर एप्सल एम्पायर शिनजुआन से कहने लगा है कि इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर को मैंने यही किया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर शिनजुआन नीचे आते हुए अपने पावर को एक्टिवेट करके वहाँ पर ब्लैक होल को जनरेट कर देता है। और हम देखते हैं कि फिर यहाँ से एप्सल एम्पायर वापस जाने लगती है और कहती है कि अगर कुछ काम हो तो मुझे फिर से बुला लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर उस होल के अंदर बहुत ज्यादा एप्सल एंड जाने लगते हैं, जिससे देख शिनजुआन कहने लगा है कि इस ब्लैक होल के अंदर बहुत सारे मार्ग है, जिसमें अनेकों प्रकार के क्रिस्टल्स है और इस पावर की वजह से ब्लैक होल को मैजिक वेपन से क्रिएट किया जा सकता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वाई बिंग और गुआन भी वहाँ आ जाते हैं और तभी शिनजुआन कहने लगा है कि मेरे एप्सल को ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये वाई बिंग कहने लगती है कि यहाँ पर तो आपकी हेल्प करने के लिए गुआन भी आया गया है, लेकिन आप जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया। वाई बिंग की बात सुनकर शिनजुआन कहने लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर बार होने वाला है मास्टर और वुमन रेस के बीच में, इसीलिए उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आई होगी, पर मुझे पता है कि मेरे लिए उसके मन में अभी भी फीलिंग होगा। शिनजुआन की बातें सुनकर हम देखते हैं कि वाई बिंग वहाँ पर हेवनली नियॉन क्लॉथ को बाहर निकालती है, जिसको देखकर शिनजुआन वहाँ पर एकदम शॉक हो गया था। तभी वहाँ पर वाई बिंग कहने लगती है कि इसको बोलते हैं अफेक्शन और प्यार। अब उसके बातों को सुनकर शिनजुआन कहने लगता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वाई बिंग कहने लगती है कि एम्पायर वेपन के लिए लुसिया ने इसको एक्सचेंज कर दिया है। अब उसकी बातों को सुनकर शिनजुआन को बहुत बुरा लगता है और वह कहने लगता है कि यह तो हमारे प्यार की निशानी थी, इसे फ्यूचर शादी के लिए भी उसे दिया था। और तभी हम देखते हैं शिनजुआन की मुंह से ब्लड आने लगा है और वह कहता है कि जल्दी से जाकर उसे वापस दे दो। तभी वाई बिंग कहने लगती है कि उसे इस क्लॉथ की कोई भी चिंता नहीं है, आप यहाँ पर चाहते हो कि मैं उसे वापस दे दूं और वो इससे किसी दूसरे वेपन के लिए किसी और से एक्सचेंज कर दे, इससे तो अच्छा है कि आप इसका यूज कर लो और इससे अपनी प्रोटेक्शन करो। वाई बिंग की बातें सुनकर शिनजुआन को बहुत ही बुरा लग रहा था और वो कहने लगा है कि मुझे नहीं लगता है कि पहले लुसियान मुझसे प्यार करती थी, लेकिन अब मुझसे करती है। इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वह सैड होते हुए उस कपड़े को लेकर ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिनजुआन उसे लगा लेता है और कहने लगता है कि भले ही यहाँ पर लुसियान मुझसे प्यार नहीं कर रही है, लेकिन अभी के लिए मुझे जैसे भी करके हमारे लिए इस रिलेशन को बचाना होगा। दूसरी ओर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वाई बिंग कहने लगती है कि मास्टर जो भी करना है जल्दी से करो, मुझे यहाँ पर दूसरा भी इम्पोर्टेंट काम है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शिनजुआन उस ब्लैक होल में अपने वेपन को यूज करते हुए यहाँ पर ब्लैक होल सरड एम्पायर को बना लिया था, जिसकी पावर मार्शल एम्पायर के पीक लेवल जितना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शिनजुआन कहने लगा है कि
कि अब यहाँ पर इस बार को जीतने के थोड़े बहुत ही चांस हो गए हैं और यहाँ से सेंसिप होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर एप्सलैंड बहुत ही तेज रफ्तार में सबके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और वहाँ पर क्वीन, वाइपिंग और वो सभी लोग रोक रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शिनजुआन आ जाता है और कहने लगा है कि यहाँ पर कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन कहने लगी है, मास्टर हमने यहाँ पर लेवल 2 वाले मैजिक लॉकर को बना लिया है, पर यहाँ पर ज्यादा मात्रा में बना नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं था और मुझे यहाँ पर डर है कि ये बार हम हार न जाए। तभी वाइपिंग कहने लगी है कि मास्टर क्यों ना हम गुवान और दूसरे लोगों को भी यहाँ पर बुला ले, जिसकी वजह से हमें वार को जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। अब वहाँ पर वाइपिंग की बातें सुनकर शिनजुआन कहने लगता है कि एवसबर्ग में मार्शल एम्पायर के अर्न और यहाँ पर निर्वाणा लेवल के एंड बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ यहाँ पर मार्शल एम्पायर एप्सलबर्ग के आगे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए और वह लोग ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर नंगन, गोमान और सभी लोग आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि मास्टर हमें कम आंकने की कोशिश ना करिए। उसके बाद हम हैं कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस मोटे लड़के के पास भी लेटर आ चुका था, जिसकी वजह से वह यहाँ पर आया होता है। और दूसरी तरफ हम योयो नैनो को देखते हैं जहाँ पर उनके पास भी लेटर आया था वाइपिंग की तरफ से, जिसको देख के वहाँ पर योयो नैनो से कहने लगता है कि यहाँ पर एप्सलैंड बहुत ही ज्यादा डेंजर है, इसीलिए यहाँ पर तुम मत जाओ। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर नैनो भी कहने लगती है कि मास्टर ने यहाँ पर हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। वही हम दूसरी तरफ आर्मी कैंप में फैंग को देखते हैं जहाँ पर उसके पास भी वाइपिंग का लेटर आया होता है। इसको वहाँ पर सोल्जर उसे देता है, जिसको देखते हुए फैंग कहने लगता है कि यहाँ पर मास्टर को मेरी जरूरत है। और हम देखते हैं वह भी वहाँ पर आ चुका था। वहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर हमारे लिए बैकबोन जैसे हैं, हमारे पास जो भी पोजीशन है सब कुछ आपकी वजह से हमें मिला है और यहाँ पर आपके अलावा जीव तुम कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर आप नहीं होते तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता हमारा, और भला ऐसी कंडीशन में हम आपको अकेले कैसे सो सकते हैं। फिर हम देखते हैं शिनजुआन कहने लगा है यह सब तो ठीक है, पर यहाँ पर लीन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसको सुनकर लीन वहाँ पर कहने लगती है कि मास्टर आपकी वजह से मैं यहाँ पर एक डॉक्टर बन पाई हूँ और मुझे भी यहाँ पर आपकी हेल्प करनी है। मैं मानती हूँ कि मेरा कल्टीवेशन हार्ड नहीं है, पर यहाँ पर मुझे आपकी हेल्प करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पर ये शिनजुआन की तरफ जाते हुए कहने लगता है कि मास्टर यहाँ पर आप हैप्पी है ना। तभी वहाँ पर वाइपिंग कहने लगती है कि एप्सलैंड यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। शिनजुआन यह सुनकर कहने लगता है यहाँ पर अगर तुम लोग मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो ठीक है, चलो सभी लोग मिलकर उनसे फाइट करते हैं। तो एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।